अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक्निकल शिराज। दोस्तों, आज हम एडोब फोटोशॉप की क्लास नंबर 50 का आगाज़ करने जा रहे हैं और जिसमें आज हमने डीसैचुरेट एंड मैच कलर्स को स्टडी करना है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। तो बिना टाइम वेस्ट के बगैर आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडोब फोटोशॉप को ओपन करेंगे। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद मैंने ये एक इमेज ओपन कर रखी है और जिस पे आज मैं डीसैचुरेट और कलर मैच आपको एडजस्टमेंट से अप्लाई करवा के दिखाऊंगा और आपको उसकी डिटेल प्रॉपरली बताऊंगा कि वो हम किस काम में इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल उसके लिए हमने जाना है इमेज मेन्यू में और वहाँ से एडजस्टमेंट, और हमारे पास ये ऑप्शन नीचे मौजूद होता है डीसैचुरेट। और इसकी जो हमारे पास शॉर्टकट कमांड होती है वो होती है Ctrl+Shift+U। अगर आप कीबोर्ड से ये शॉर्टकट कमांड प्रेस करेंगे तो आपकी पिक्चर डीसैचुरेट हो जाएगी। तो सिंपल मैं इसको अंडू करता हूँ। अभी के लिए Ctrl+Z करूँगा। Ctrl+Z करके ये आप इमेज मेन्यू में जाके एडजस्टमेंट और यहाँ से डीसैचुरेट, ये देखें Shift+Ctrl+U। और यहाँ से देखें आप शॉर्टकट कमांड अगर अप्लाई करवाएंगे Shift+Ctrl+U तो आपकी जो इमेज है वो डीसैचुरेट हो जाएगी, यानी उसमें जो कलर्स होंगे वो तमाम तर ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर आप ब्लैक एंड वाइट पिक्चर करना चाहते हैं तो सिंपल उससे डीसैचुरेट करेंगे तो आपकी पिक्चर में एक इफ़ेक्ट पैदा होगा, जैसे ये हमारे पास मौजूद है, ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी पिक्चर। तो अभी के लिए इसे अंडू करते हैं। अंडू करके अब हम इमेज में जाते हैं एडजस्टमेंट, और उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन है वो है मैच कलर्स का। मैच कलर्स का ये ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो उसका पैनल हमारे पास ओपन होके आ जाता है और इसमें बेसिकली आप देखें हमें ये ऑप्शंस मिलते हैं कुछ डिफरेंट से। एक है इमेज ऑप्शंस और दूसरा है इमेज स्टैटिक्स, और तीसरे जो हमारे पास हैं सोर्सेज और लेयर्स एंड लोड एंड सेव का जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो सिंपल हम सबसे पहले देखते हैं इमेज ऑप्शंस को। इमेज ऑप्शन में हमें दी जाती है ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस बेसिकली क्या होती है, यानी ये हमारे पास जो इस पिक्चर में एजेस होते हैं या कलर्स होते हैं उनको बेसिकली ये प्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। और जैसे अगर मैं इसको अगर बिल्कुल कम कर देता हूँ तो हमारी ये पिक्चर से जो ब्राइट हमारा हिस्सा होता है पिक्चर का वो बिल्कुल ख़त्म करके उसको डार्क में कन्वर्ट कर देगी। और अगर इसको मैं बिल्कुल बढ़ा देता हूँ तो हमारी पिक्चर में ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। तो अगर देखें, अगर अपनी पिक्चर को ब्राइट करना चाहते हैं तो सिंपल इसको बढ़ा देंगे और उतना ही बढ़ाएं जिसमें आपको पिक्चर रियलिस्टिक लगे। और अगर आप देखें इसे डार्क करते हैं तो आपकी पिक्चर की ओवरऑल ब्राइटनेस जो है वो कम होगी। तो मैं इसको हल्का सा बढ़ा देता हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो है कलर इंटेंसिटी को अगर आप बढ़ाएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसको 200 पे रख देता हूँ मैक्सिमम, ये हमारे पास इतनी है। और अगर इसको मैं रखता हूँ मिनिमम तो ये हमारे पास इतनी है। जो अगर इसको मैं बिल्कुल ही कम कर देता हूँ तो ये जो हमारे पास डीसैचुरेट का ऑप्शन था उसी तरह हमारी पिक्चर को ब्लैक एंड वाइट करेगा, क्योंकि इसकी इंटेंसिटी हमने बिल्कुल लो कर दी है। तो कलर्स तमाम तर हमारे जो पिक्चर के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप इसे थोड़ा सा सैचुरेट करना चाहते हैं, कलर्स को थोड़ा ब्राइट करके दिखाना चाहते हैं तो इंटेंसिटी को आप सिंपल बढ़ा देंगे। तो इतना सा मैं सिंपल इंटेंसिटी को बढ़ाता हूँ। और उसके बाद है फेड। अगर अपनी पिक्चर में आप फेड जो है ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी के लिए फेड को नहीं कर रहा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर जो है ये कुछ इस तरह की है। ये जो आप देख सकते हैं ये जो हमारे पास रॉक्स हैं इनमें फेड हमें दिखाई दे रही है। तो अगर हम इसमें ज़्यादा फेड ऐड करेंगे तो पिक्चर का जो ओवरऑल व्यू है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास न्यूट्रलाइज है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपने जो भी एडजस्टमेंट किए होंगे वो न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी वो अपने मुनासिब जो उसकी ओरिजिनल इमेज होगी उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है इमेज स्टैटिक्स, इनको आप यूज़ ना कीजिएगा। और उसके बाद है सोर्सेज बेसिकली ये नॉन पे रखे हुए हैं। आपके पास ये डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, हाईलाइट क्लास है, और इस तरह से अपनी मर्ज़ी से आप जो आपने सोर्सेज इस्तेमाल किए होंगे वो आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो आप सोर्स यानी फ़ाइल जो आप बेसिकली अपना फ़ोटोशॉप पे काम करते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं वही इफ़ेक्ट अप्लाई करवा के तो वो यहाँ सेव होते हैं सोर्सेज में, और आप फिर उनको किसी दूसरी पिक्चर पर भी अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये लेयर है। लेयर बेसिकली मैंने बैकग्राउंड पे रखी हुई है, और यहाँ से अगर आपने बैकग्राउंड पे नहीं रखी हुई कोई सी लेयर है
तो आप उसको सेलेक्ट करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है लोड स्टैटिक्स एंड जो है सेव स्टैटिक्स। तो इसमें हम सिंपल इसको सेव करते हैं, जो हमने अभी ये प्रीसेट बनाया सेव करते हैं इसको डेस्कटॉप पे, और ये STA इसकी एक्सटेंशन है, और इसको नाम दे देते हैं कोई सा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 55 कोई सा भी नाम दे दें आप सिंपल, मैं अभी आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ, तो इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद ये हमारे पास अब जो इसका प्रीसेट बना वो सेव हो गया है। अब इसको मैं लोड करूँगा, इस पैनल को कट करते हैं। अब ये हमारी जो पिक्चर है ये ओरिजिनल है, और मैं अब जाता हूँ इमेज मेन्यू में एडजस्टमेंट, और यहाँ से फिर हमारे पास है मैच कलर्स। तो यहाँ से फिर मैं जो हमने प्रीसेट अभी बनाया था उसको लोड करूँगा। तो लोड स्टैटिक्स पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाएंगे। ये फोल्डर हमारे पास मौजूद है जो हमने अभी सेव किया था, इसको मैं ओपन करके यानी लोड करता हूँ, तो ये इफ़ेक्ट खुद ब खुद हमारे जो पिक्चर है उस पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से फिर उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर उसमें आप चेंजिंग्स वगैरह करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो आप कर सकते हैं, इसमें इतनी कोई ख़ास बात नहीं होती। तो उसके बाद ये प्रीव्यू का आपको मैंने पहले बता दिया था। तो इसमें सिंपल जो आज की हमारी क्लास है इसमें इतना ही था। और आप देखें अगर मैं इसको अंडू करता हूँ Ctrl+C, तो ये हमारी पिक्चर जो है ओल्ड है, और इसमें अब एक इफ़ेक्ट जो बन के आया है कलर का चेंजिंग था, ये देखें इसके कलर्स थोड़े से ब्राइट हो गए हैं और वाज़े तौर पे दिख रहे हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।